ओडीआई की डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस भाई ऑस्ट्रेलिया। अब लोग कहेंगे यार आप ऑलरेडी एक तो बना चुके हो, लेकिन ये जो थोड़ी वीडियो होने वाली है रिवाइज वीडियो होने वाली है एक तरह से, क्योंकि जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं एक तो पर्सनल रीजन से आउट हो गए। भाई 5 नाम बाहर हो गए वहां से, टीम ही बदल गई ऑलमोस्ट, तो करेक्ट, दोबारा बनाने में क्या बुराई है भाई। बिल्कुल। तो आई थिंक शुरू ही करते हैं। तो भाई अगर स्क्वाड के बारे में डिस्कशन करना है, वो बिना स्क्वाड जाने तो हो नहीं सकता, तो सही पहले बात है, स्क्वाड जानते हैं। बिल्कुल। बैटर्स में स्टीव स्मिथ कैप्टन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, ट्रेविस हेड, हम्म। लाबुशेन, मैथ्यू शॉट। ऑलराउंडर्स अब दो ही रह गए हैं, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल। विकेट कीपर्स दो हैं, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिस। फास्ट बॉलर्स में शॉन एबॉट, बेन वॉर्शियस, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, तनवीर संगा और एडम जैम्पा। तो अगर आप सीधा सीधा देखोगे भाई, तो जो ओरिजिनल स्क्वाड था उससे तो काफी डिप्लीट हो गया है स्क्वाड। बिल्कुल, काफी थोड़ी गिरावट हुई है, स्तर गिर गया वो थोड़ा। जो 3 मॉन्स्टर्स हम गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनसे तो बड़ी वो चले गए बाहर। मतलब थोड़ा दुख है, लेकिन ज्यादा खुशी है कि इंडिया के सामने आ गई, तो इंडिया का चांसेस बेटर है भाई। ये सीधी बात है। सही बात है। इवन भाई बैटिंग में भी मेरे को लग रहा है मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श के जाने से, जो मर्जी हम बोल लें, हाँ लेकिन बंदों के अंदर एक खौफ तो रहता है कि यार अगर ये दोनों जिस दिन चल गए हाँ, तो अपने दम पर मैच ले जाएंगे, वो तो चाहे है ही। जो मर्जी ओडीआई के आंकड़े रहे हो स्टोइनिस के, हाँ, काफी बुरे थे। जो भी है। मतलब वो हुआ क्या एक्चुअली कि स्टोइनिस को रिटायर ही होना पड़ गया। कोई कॉल वॉल गई थी या मुझे तो लग रहा भाई कि हो जाए भाई, चल नहीं चाहिए, हो सकता है। इमीडिएट रिटायरमेंट हाँ, मतलब। मतलब हैरानी भरा फैसला। बट अगर इनकी प्लेइंग 11 बिल्ड करना शुरू करें एटलीस्ट, जो हमारे हिसाब से होगी, बाकी तो जॉर्ज बेली और वो सब जाने, स्टीव स्टीवन स्मिथ स्मिथ जाने। तो ओपनर्स तो यार क्लियर ही है, वो चेंज नहीं हुए हैं। नहीं हुए। मैथ्यू शॉट और और ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड हमने देख भी लिया, मैथ्यू शॉट श्रीलंका वाली सीरीज में रेगुलर हाँ बॉलिंग भी कर रहे थे, हाँ, तो एक एडिशनल स्पिनर आपको और तो मिल चुका है। सही है। और हेड की तो मुझे लगता है बात करने की ही जरूरत नहीं। क्या ही बात करें, वो कर लेंगे थोड़ी बहुत, जो अपर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर उसमें करना है वो कर ठीक है, लेंगे उसमें ठीक भाई। है। वैसे क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण प्रमाण की की जरूरत नहीं आवश्यकता है। नहीं है, बिल्कुल। तो आगे स्टीव स्मिथ 3 पे, 4 पे लबुशेन। अब ठीक तो है। सच में ऑप्शन ही नहीं नहीं बचा। है। 5 पे इंग्लिश। जो हमें लगता है जॉश इंग्लिश। 6 पे कैरी। दोनों कीपर खिलाने ही पड़ेंगे आपको, बिल्कुल। क्योंकि आपके जो बेटर बैट्समैन है। मैं जेएफएम पे भाई बिल्कुल बेट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट, काफी खराब है। मतलब आप खिला भी किसकी जगह सकते हो, आप शॉर्ट को नीचे करोगे नहीं, हेड को हाँ नीचे करोगे नहीं। हाँ जेएफएम शायद तभी आ सकते हैं शॉर्ट या हेड में से कोई चोटिल हो हाँ। या कोई बिल्कुल ही वाहियात फॉर्म से गुजर रहा हो, मुझे लगता है तब भी नहीं करेंगे ये। श्रीलंका वाली सीरीज में इन्होंने ट्राई करा सेकंड मैच में 3 नंबर पे, उसमें भी वो थोड़ा लोटा ही लेके और आया था। जहां 3 नंबर पे आए स्टीव स्मिथ की, जो ओडीआई में वैसे भी वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। हाँ मतलब ठीक, ठीक इतना है, बुरा भी नहीं है मतलब भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा स्टीवन स्मिथ जो टेस्ट में है ओडीआई में शायद उसका वो भी नहीं है। स्टीव स्मिथ भाई टेस्ट में है बेस्ट, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ओडीआई की बात करोगे तो फिर वो टॉप 10 में भी ना आए शायद इस जनरेशन में। वही बिल्कुल, कहानी। बिल्कुल। आगे जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी तक हम पहुंच गए। 6 पे एलेक्स कैरी, 7 पे ग्लेन मैक्सवेल। ये आदमी है फ्लोटर, करेक्ट। कि भाई अगर विकेट नहीं गिरी ज्यादा तो ऊपर मैक्सवेल आएगा, अगर विकेट ज्यादा गिरेगी तो आप इसको प्रोटेक्ट करने की प्रोटेक्ट कोशिश करोगे करोगे। कि हाँ इनको लास्ट के 15-20 ओवर दे दो, उससे ज्यादा मत दो। वही गेम है भाई का मतलब, अब जब गेम दिखाना पड़ा तो उसने तो 200 भी मार के दिखाए। बट करेक्ट वो है, दिन हर दिन नहीं आता भाई। बिल्कुल। अब 8 पे कौन है? शॉन एबट, मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा खिलाड़ी है, जब ये तीनों दानव खेल रहे होते हैं तब भी ये उनके साथ होता है, चाहे हाँ ओडीआई का वर्ल्ड कप हो। हाँ, और ट्रैवल जब भी करा कोई उसने। बाहर जाता है सबसे पहले यही रिप्लेस करते हैं हम्म, व्हाइट बॉल की, तो मैं अगर मैं बात करूँ सही है। तो इसीलिए। और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बैटिंग हाँ ठीक कमिंस ठाक है। वाला हल्का फुल्का, कमिंस लाइट कह सकते हो थोड़ा। हाँ काफी लाइट। काफी लाइट। 9 पे स्पेंसर जॉनसन। आई हाँ, थिंक आपका लीडर ऑफ द अटैक सॉर्ट ऑफ यही बन जाएगा, मतलब तीनों ही थोड़े इनएक्सपीरियंस है। अगला नेथन एलिस है। नेथन एलिस का सिंपल रीजन है, एक तो बॉलर बेहतरीन, दूसरा भाई वो चौथा पेसर था इनके स्क्वाड में हम्म, ओरिजिनली, हम्म। तो वो तो खेलेगा ही। पैकिंग ऑर्डर में सबसे पहले फिर इन्हीं का नंबर बनता है। खेलना तो चाहिए। करेक्ट है। और फिर एक एडम जैम्पा तो है ही आपका फिक्स, कम से कम ये तो बैकआउट नहीं करके गया इस चैंपियंस ट्रॉफी से। बिल्कुल, आईपीएल से कर जाते हैं। वो उसको शायद कम पैसे मिलते हैं आईपीएल में, इस वजह से हम्म। इनको काफी ज्यादा मिल रहे हैं। सबसे पहले वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं अपना, टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक अब है। टॉप ऑर्डर की बात 2 व्यक्ति ऑलरेडी कर चुके हैं इसी चैनल पे, तो वो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे फुटेज, हम दोबारा बात नहीं करेंगे उस ठीक बारे है, में, क्योंकि सेम का सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ टॉप ऑर्डर में। बिल्कुल। ट्रेविस हेड, ये अकेला ही 10 है। हम्म। मैथ्यू शॉट गुड प्रोस्पेक्ट आई वुड से। और आपका स्टीव स्मिथ वेरी टॉप हेवी साइड कह सकते हो आप इसे। मतलब कहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेविस हेड है वहां, हम्म, मतलब ये कहते हुए मुझे वो लग रहा है कि स्टीव स्मिथ से बड़ा मैं अभी बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन ट्रेविस हेड की वजह से कहीं ना कहीं इनका टॉप ऑर्डर मजबूत हो जाता है। इम्पैक्ट मैटर्स भाई। बिल्कुल। और स्टीव स्मिथ जरूर मेरी नजर में, अभी उन्होंने इतना ओडीआई में ज्यादा नहीं उखाड़ा जितना उखाड़ सकते थे, हम्म, लेकिन फिर भी वो स्टीव स्मिथ है, बढ़िया प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है। जिस दिन उसका भी दिमाग घूमा तो वो भी टिक के ही खेलते हैं, और ओडीआई परफेक्ट फॉर्मेट है उन जैसे खिलाड़ियों के सही लिए। है। और बस जरूर मैथ्यू शॉट मेरे को लग रहा है एक कमजोरी है, तो कमजोरी
मतलब अनटेस्टेड कह हाँ सकते मतलब हो इन दोनों के सामने तो ऑफ कोर्स थोड़े हाँ हल्के ही हैं हाँ फिलहाल। बट इनका जो आप कह लो कि भाई एमवीपी बन सकता है इस टूर्नामेंट में भी, वो बंदा तो ट्रेविस हेड ही है। वो चलेगा ऐसे मैचेस में ब्लू जर्सी देखेगा और फिर वो पागल होगा पागल होगा। भाई, इंडिया वाली ब्लू जर्सी उसको देखने ही ना मिले वो बेस्ट रहेगा। करेक्ट। बट व्हाट वुड यू गिव आउट ऑफ 10 इन तीन को? मैं 9 दूंगा। मैं भी 9 के साथ। अब मिडिल ऑर्डर पे चलिए। हाँ थोड़े चेंजेस हुए हैं, मोस्टली जो चेंज हुआ है वो मार्कस स्टोइनिस का बाहर जाना हुआ है। उसके अलावा क्या बनता है? लबुशेन है, जॉश इंग्लिस है, एलेक्स कैरी है, यही मिडिल ऑर्डर है। बहुत ज्यादा ताकतवर मिडल ऑर्डर तो नहीं है भाई। मार्नस क्या मार्कस स्टोइनिस के जाने से ये इम्प्रूव हुआ है या और गिरा है तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से गिरा है। मैं दो कारण है। मार्कस टॉइनिस के पास दोनों गेम है, रोकने वाला भी है हाँ और उड़ा के खेलने वाला भी है। उसके बावजूद भाई वो 6 साल से 50 नहीं बना पाया था। भाई कोई बात नहीं, मैं अब वही बात है, हर चीज आंकड़े नहीं होते, हम हाँ ये भी मानते हैं, लेकिन मार्कस टॉइनिस का एक कैलिबर जो है हाँ कम से कम जॉश इंग्लिश से तो वो बेहतर ही है ओडीआई में, जितना जॉश मर्जी इंग्लिश में कह लो। एवरेजेस आई थिंक 24, लेस देन 24 इन ओडीआईस। और ये बोलना पड़ेगा इम्प्रूव्ड बैट्समैन है वो एक। करेक्ट है। इन्होंने 23 के वर्ल्ड कप में भी आई थिंक ओवर कैरी खिलाया काफी मैचेस में, और उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस थी। अभी परफॉर्म करके आ रहा है श्रीलंका में, परफॉर्म कैरी भी करके आ रहा है। कैरी मुझे लग रहा है बहुत अच्छे बैटर है, उनकी बात होती नहीं है। हाँ नहीं होती काफी अच्छे बैटर हैं, शायद इस तीनों में हाँ। सबसे बेहतर बैट्समैन कैरी ही है। मतलब लबुशेन पे काफी बेइज्जती है फिर ये। लबुशेन ओडीआई में तो भाई मैं शायद कैरी को ही ले जाऊं। अभी फिर देखो लोग वही कमेंट में लिख देंगे 2023 का फाइनल भूल गया क्या भाई? ट्रेविस अगर चल रहा था तो लबुशेन भी अब था। लोगों का काम है कहना। हमने तब भी एक बात बोली थी आई थिंक, जो पिछला इसका आइट्रेशन था वीडियो का, तब अभी भी यही कहेंगे लबुशेन का यूज केस ही वही है कि 100 बॉलों में 50 चाहिए तो शायद वो टिप टिप करके बना देगा। करेक्ट। अगर आप उससे 50 में 100 मांगोगे ना, उसके कच्चे खुल जाएंगे, बिल्कुल उसके बस की नहीं है। बिल्कुल। मैं तो मतलब सीरियसली तेरी बात से अग्री कर जाऊंगा मोस्टली कि कैरी ओडीआई क्रिकेट में तो बेटर बैट्समैन है अगर लबुशेन से। तो क्या नंबर दे रहा है? कोई चेंज नंबर जब तूने कहा स्टोइनिस के जाने से घटे हैं, तो मतलब पिछली बार से भी कम है। कम है। पिछली बार 6 दिए थे भाई। हाँ तो मुझे लग रहा है इस बार 5 5? 5 ही देना पड़ेगा भाई, जब स्टोइनिस के बाद घटा है, क्योंकि जॉश इंग्लिश का 24 का एवरेज, हाँ मार्नस लबुशेन का कुछ 70 पता का नहीं, स्ट्राइक रेट। मुझे नहीं पता। कैरी है, कैरी हाँ। की वजह से शायद 5 है, वरना मैं तो और नंबर कम कर देता। तो 5 ज्यादा हार्श लग रहा है मुझे। 6 ठीक है फिर भी, चलो 6 ही दे स्टोइनिस भी दें कोई ऐसा तोप तो नहीं था भाई ओडीआई यार, में। मतलब ठीक है चलो, चलो 6 पे है अभी। 6 पे चलो। अब मोटी बात अभी करेंगे इसके बाद कि ये लोग स्पिन वगैरह इन कंडीशंस में खेल के आए हैं तो कैसा खेलेंगे। लोअर ऑर्डर अब थोड़ा सा बदल गया है, लोअर ऑर्डर मुझे लग रहा है काफी काफी बदल गया कमजोर हो चुका है भाई। क्योंकि हम गिन रहे थे भाई पैट कमिंस एट नंबर 8 कोई खराब ऑप्शन नहीं है, बढ़िया आके ऑप्शन तेज रन ऑप्शन। चाहिए। अगेन वही तूने स्टोइनिस के बारे में जो बोला था, तेज वाला गेम भी था, दबाने वाला गेम भी था। स्टार्क इवन आपको एक डिसेंट बैट्समैन मिल जाता है एट नंबर 9। करेक्ट। अब वो रिप्लेस होके बन गए हैं, एक बन गया है शॉन एबर्ट एक और बन एक गया बन गया स्पेंसर जॉनसन। तो भाई ये तो घोड़े लग गए, घोड़े काफी लग गए। डिग्रेड है, मतलब काफी। मतलब जो है इसमें वो मैक्सवेल ही है। जो नंबर मिलेंगे ना लोअर ऑर्डर के, वो सारे हाँ मैक्सवेल के ही होंगे थोड़े लगभग। बहुत एक आधा पॉइंट आधा कोई पॉइंट ले लो। शॉन एबॉट का बस थोड़ा सा। तो भाई आई थिंक 7 नंबर। हाँ भाई मतलब 7 ही है। ऐसा अगर बेन डॉर्सेस खेलता है तो कहानी चेंज होती है। तब शायद 7.5 भी दे दूं मैं, हाँ मतलब इवन तब 8 भी दे दूं 8 मैं। तक भी चला जाएगा। बेन डॉर्सेस जो समझ में आ रहा है भाई वो अभी नहीं तो नहीं, खेलेगा। अभी तो नहीं खेलता। इवन एरोन हार्डी भी खेल रहा होता तब भी थोड़े से बढ़ जाते, यस। बट आपकी फिर थोड़ी बॉलिंग घटेगी, करेक्ट है। एरोन हार्डी को खिलाते। करेक्ट है। स्पेंसर जॉनसन आपके ऑलरेडी लेफ्ट आर्म पेसर है, आप 2 लेफ्ट आर्म रखोगे डॉर्सेस रख के, मुश्किल मुझे लगता है। लगता है वही कॉन्सेप्ट, 2 राइट 1 हाँ लेफ्ट, वही हाँ तो रखेंगे। एबॉट, एलिस और एक स्पेंसर, तो भाई 7 ही नंबर ठीक क्योंकि है। मैक्सवेल अकेला बहुत है वैसे तो, हाँ लेकिन नीचे जो 2 सूरमा थे वो तो कमिंस और स्टार्क, जो सही बैटिंग से है बहुत सही है, हेल्पफुल थे। काफी हेल्पफुल थे अब भाई। ये जो शॉन एबर्ट और ये आए हैं स्पेंसर, ये तो घोड़े लगा दिए थोड़े इन्होंने। घोड़े लग गए इनकी बैटिंग पहले भी हम यही बात कर रहे थे, जो ओरिजिनल सेटअप था उसके साथ भी थोड़ी सी वीक लगती है। अब तो फिर भाई काफी ब्रिटल लग रहा है मुझे इनका, मेरे को लग रहा है इनकी जो बैटिंग है 7 तक है, हाँ उसके बाद तो भाई रोम रोम भाइयों ही फिलहाल नजर आ रहा है। और आप ये भी मान के चलो, मोस्टली हमने शायद कह भी दिया ना, ग्लेन मैक्सवेल ऊपर ही खेलेगा, आपको कैरी या Correct. इंग्लिश में से कोई नीचे खेलता दिखेगा इसके लिए, बट वही है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो भाई 7, 6 और 9 टोटल क्या हुआ? 13, 7 20। 6 9, हाँ 20 बाय 7 का 7। एवरेज बन रहा है बैटिंग में, वो भी दिया जा रहा है ये थोड़ा भी सा। थोड़ा ग्रेस मार्क्स ही है, ग्रेस मार्क्स दिए भी जा रहे हैं ऊपर से, 1 पॉइंट फालतू ही दे रहा लेकिन हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये। नहीं इससे बेटर हमने जितना भी अभी तक करा, न्यूजीलैंड की मच बेटर बैटिंग थी, इंडिया की तो है ही, हमें पता ही है। बॉलिंग पे चलते हैं, बॉलिंग भी खत्म हो गई है, वो 3 के जाने से तो बॉलिंग भी खत्म हो बॉलिंग गई। स्पिन बॉलिंग भाई वहीं की वहीं है। जैम्पा
कितनी ज्यादा हम तारीफ कर चुके हैं, आप वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। अब इसमें ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना लोगों का। ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत हैंडी ऑप्शन, मैथ्यू शॉट लेस ठीक हैंडी बॉलिंग डाली ऑप्शन। श्रीलंका में, ठीक बॉलिंग डाली। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब आपने है, फटी का सौदा है तो दे दिया है। आपने। और ट्रेविस हेड भी, वो भी गोल्डन आर्मी लेके आता है। ऋषभ पंत, बीजीटी। हाँ बड़ा अभी अभी तो हुआ था वो। तो स्पिन बॉलिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करते। जो चेंज हुआ है मेजर वो हुआ है पेस बॉलिंग में भाई। कहाँ आपके स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, उनको हमने कितने स्कोर दिया था? 10, 10। पूरा परफेक्ट 10। और स्टॉइनिस भी इवन। सही है। अब वो मिडल ऑर्डर, जो आपका बैटिंग ऑर्डर में एक पेसर था, वो तो गायब हो गया अब। भाई हॉलीवुड की मूवी को आपने फिलहाल तो बॉलीवुड की मूवी कोई रीमेक बना रही है। उसमें भी आपका बजट कम ही था। कम ही था बजट। तो जो आपको काफी अब आपके सही हायर ऑप्शन करने रह गए पड़े। नेथन एलिस यार बढ़िया बॉलर है, बट आई थिंक T20 उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है। करेक्ट है। और अभी आई थिंक BBL भी जीत के आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन। ठीक है, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन है और शॉन एबॉट है। शॉन एबॉट तूने बोला ही कि हर बार ट्रैवल तो कर ही रहा था टीम के साथ, 2023 के स्क्वाड में भी था, सब था। मगर यार क्या उसमें वो बाइट है, क्या वो बातचीत है? स्पेंसर 3 ODI कंसिस्टेंसी पुराना तो है बिल्कुल नहीं है। भाई। और स्टार्क जैसी उनके अंदर नहीं है। स्पेंसर के अंदर स्पेंसर नहीं के है, नाम में जॉनसन है लेकिन मिचेल जॉनसन के मिचेल आसपास भी नहीं नहीं है है। भाई। भाई मैं बड़ा द्वंद में हूँ कि 5 हाँ नंबर दूं या 6 नंबर दूं इसको। भाई, ये देखिए टॉप लेवल एथलीट्स हैं अभी। नेथन एलिस वो बढ़िया बॉलर है, स्पेंसर भी ठीक है, हम्म और शॉन एबॉट भी ठीक है। 6 तो मतलब बनता ही है। 6 बनता है और तो चलो। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही है, चाहे मैं माना डिप्लीटेड है, लेकिन एक अच्छे खोलने का दम रखती है अच्छी अच्छी टीम्स का। वो मैं तो आपकी मानता हूँ, वो माइंडसेट तो सेम रहता ही है ना भाई, चाहे बाहर बैठो या कहीं भी बैठो। और इनके साथ आप कंधे तो रब कर ही रहे हो ना, जो बॉलर्स ड्रेसिंग की भी रूम तो बात। शेयर कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो आप में वो आती है एबिलिटीज। ठीक है। और मतलब इस टीम को काउंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑन पेपर आप देख रहे हो तो बहुत वीकेंड साइड दिख रही है। 6 नंबर हमने अगर पेस को दिए, 7.5। 7.5 बने भाई, 9 पेस को दिए थे। तो कहाँ बैटिंग भी बहुत बेटर थी, वो भी नीचे आ गया। कितना हमने, आई थिंक 7 नंबर दिए उधर, हाँ 7.5 इधर। तो टोटल 7.25 का बना, जो ओरिजिनली आई थिंक 8.5 था। 8.5 या 9 था। 9 ही था शायद। हाँ तो थोड़े घोड़े लगे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकती? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जीत सकती है। बिल्कुल। अब आपके मैचेस देख लो किसके साथ हैं। एक इंग्लैंड के साथ है, अफगानिस्तान ये तंग कर सकती है। स्पिन ने अभी भी कच्छे इनके उतारे हैं श्रीलंका में। करेक्ट है, श्रीलंका से हारे हैं। श्रीलंका से वाइट वॉश ही होके आए हैं, जिसमें हमें लगा वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर जब जब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हराया तो हमें लगा वीडियो बनानी चाहिए। वो अलग बात है। देखो ODI नहीं देखा भाई, हाँ सही बात रियलिस्टिकली वो है, मैच ही नहीं देखे। इन्होंने भी नहीं देखा होगा। तो वो मैच ही नहीं देखे तो उस पर वीडियो क्या बनाए? बिल्कुल। और अगर आप तीसरा मैच की बात करो तो साउथ साउथ अफ्रीका के अफ्रीका साथ है। साउथ अफ्रीका खुद ही खत्म साइड लग रही है खत्म काफी। साइड है, लेकिन भैया साउथ अफ्रीका के पास बैट्समैन तो धाकड़ है भाई। बिल्कुल, और फॉर्म में दिखे फॉर्म हैं। में स्टब्स, क्लासन हो लेकिन गए। भाई बॉलिंग इतनी प्यारी है उनकी कि 350 रन पाकिस्तान से हारी गए। यही दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास चांस बहुत अच्छा है अभी भी। सेमीफाइनल में तो मैं देख रहा हूँ ऑफ कोर्स इस टीम को। तो तू कहाँ खत्म होते देख रहा है, फर्स्ट पे सेकंड पे इनको? इनको हाँ मैं शायद सेकंड पे देख रहा हूँ खत्म होते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट की जानेंगे बाद में, लेकिन अगर इनकी स्पिन बॉलिंग की बात करें, स्पिन बॉलिंग खेलने की एबिलिटी बैट्समैन की, स्टीव स्मिथ इस समय फॉर्म ऑफ हिज लाइफ कह सकते हो आप, आ गया है दोबारा उस टच में जो। हाँ मतलब 2.0 है। हाँ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, मैं अभी भी मानूंगा जो। 19 वाली। यस, हाँ तो वो वो तो वाला था। मतलब, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि फॉर्म एक भाई बिल्कुल बेहतर फॉर्म में है। 36-100 हो गई है, मजाक ट्रेविस थोड़ी हेड है। आज तक आउट ऑफ फॉर्म देखा भाई। नहीं, बड़े टूर्नामेंट से तो वैसे भी नहीं होता। और स्पिन बॉलिंग पेस बॉलिंग को बराबर मारता, भेदभाव नहीं करता वो। करेक्ट है। मैथ्यू शॉट अभी देखने वाली चीज है अगेन, वो अभी अनटेस्टेड वाटर्स में ही है। फ्रॉथी हुआ है फिलहाल तो भी। यार फ्रॉथी वाला काम भी क्या करा उसने? मतलब ठीक है, अभी चल रहा है, है चलेगा। मतलब वो है। हाँ ठीक है। अब मिडिल ऑर्डर, मैक्सवेल तो भाई एक्स फैक्टर लेके आता है। ये 3 ही है जो मैक्सवेल। हाँ, जो 7 नंबर लिए लोअर ऑर्डर के, वो मैक्सवेल की वजह से ही थे। बिल्कुल। अब कैरी इनका बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंट होगा वो होगा कैरी और इंग्लिश पे, वो कैसा खेलते हैं। बिल्कुल, ला क्योंकि वहां पे जो ओडीआई में भाई फिनिश करने वाला सीन हाँ होता है, वो हाँ। यही लोग करते दिखेंगे और आपको। स्टीव स्मिथ को भी थोड़ा तेज वाली रोल निभाना पड़ेगा। वो लाबुशेन और ये दोनों बर्डन नहीं बन सकते टीम के ऊपर, एक को तेज खेलना पड़ेगा। करेक्ट। लाबुशेन की तो बस की नहीं लगती मुझे तेज खेलना। है ही नहीं भाई, कोई लिख, स्टॉइनिस थे इसमें लिख बस। देगा BBL देखा भाई, BBL में भी BBL और इंटरनेशनल का लेवल देखा भाई। करेक्ट है। मैं तो यही जवाब दे पाऊंगा उस करेक्ट बात है। का। तो आई थिंक क्या करें इसका मतलब बस आगे। यही है, वीडियो मेरे को लगता है अंत करने का समय आ गया है। हम्म। जो तूफानी इनके खिलाड़ी थे वो तो निकल चुके हैं हाँ, अनफॉर्चुनेटली। बस एक एक्स फैक्टर इस टीम में और लगता है मेरे को। हालांकि कमिंस से कोई क्रेडिट छीनने वाली बात नहीं है, नाम छीनने का दम रखते हैं, बट स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन और स्पेशली इन एशिया, मतलब एक आपको प्लस पॉइंट देना पड़ेगा उसका। बिल्कुल +1। स्टीव स्मिथ बेहतरीन कैप्टन रहा है, चाहे ODI हो चाहे टेस्ट हो। पैट कमिंस ने आके थोड़ी गेम ही बदल दी कि उसने सब कुछ ही सब जिता जीत दिया। लिया।
बट स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में शायद ये टीम आपको मतलब अगर इनका लेवल 8 है तो 10 तक लेवल तक जाती दिखेगी, वो वाली चीज़ है बस। आप लोगों को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक जा सकती है इस टूर्नामेंट में? क्या वो जीत सकती है टूर्नामेंट? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज।